2012 बैच के आईएएस हमारे साथ कन्नन गोपीनाथन हैं जो केरला से हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा 370 को लेकर के जो धारा हटाई गई उसको लेकर कई विवाद हुए। उसमें कन्नन गोपीनाथन हमारे साथ में बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया, एक बड़े मुद्दे पे स्टैंड उठाया भारत के हितों को लेकर के, क्या कहेंगे, क्यों होल्ड किया हुआ है? रेजिग्नेशन क्यों होल्ड किया है? मुझे लगता है कि वो सवाल सरकार से होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मेरा एक अधिकार है। मैं एक ज्वाइन किया, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बना। उसके बाद 7-8 साल नौकरी किया। जब लगा कि जो सरकार देश को सही दिशा में नहीं, ठीक उल्टा दिशा में लेके जा रहे हैं, जिसके लिए हम आजादी की लड़ाई लड़े, जिसके लिए एक प्रजा से नागरिक जाने तक का जो जर्नी है, सफर है, वो रही हमारी, वहां से वापस ठीक नागरिकता से वापस प्रजा तक लेके जाने के एक सफर शुरू किया। मुझे लगा इस वक्त जो है बाहर, सरकार से बाहर निकल कर लड़ना जरूरी है। इस गाड़ी में उस वक्त बैठना जो है, क्योंकि आपकी लग्जरी सीट है या फिर एसी है गाड़ी में, ये सोच के बैठना जो है सही नहीं है। उस वक्त बाहर निकलना जरूरी है। अकेले तो अकेले, या अगर कोई साथ मिलता है तो साथ मिलकर लड़ना जरूरी है। और 6-6.5 साल से ऊपर हो गया अभी, बल्कि 7 साल होने वाला है इस अगस्त में। 7 साल से एक इस्तीफा क्यों नहीं प्रोसेस कर पा रहे? या ये इस सरकार की इनकेपेबिलिटी है, मतलब उतना ही उनकी काबिलियत है कि प्रोसेस नहीं कर पा रहे, या कुछ रिवेंज है? क्योंकि मैं पॉलिटिकली इनसे एग्री नहीं करता हूं, सहमत नहीं हूं। पर ये सब मैं जनता के सामने ये रखना चाहता हूं कि क्या मैं सहमत नहीं हूं? मैं हो सकता हूं गलत है, मेरी राय हो सकता है गलत है, पर अगर मैं सहमत नहीं हूं तो मुझे क्या एक अपनी नौकरी छोड़ने का अधिकार है या नहीं? क्या सरकार को उसको प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं, या बॉन्डर लेबर की तरह रखना चाहिए कि नहीं? पर एक पार्ट है, पर इसको मैं एक सिम्टम की तरह ही देखता हूं। ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि निकला ही इसी, ये पता था इसलिए निकला क्योंकि ये नागरिक अधिकार की हनन हो रही है। मेरा केस वापस उसी को प्रूव कर रहा है कि वो हो ही रहा है ना, उसका बंद नहीं हुआ है। तो ये लड़ाई मुझे लगता है उसी चीज के लिए, वो जो प्रजा से नागरिक का जो हमारे सफर है उसको आगे बढ़ाना के, नागरिकता का जो सफर है उसके लिए है। मुद्दा असल में धारा 370 को लेके आप असहमत थे, बहुत सारी चीजें, तो जनता को भी थोड़ा सा एक ब्रीफ हो जाएगा कि क्या है, किस बात के लिए इतना सारा विवाद हुआ। देखिए, 370 के बाद 370 जो सही गलत हुआ नहीं हुआ वो सरकार के एक राय है। चुनी हुई सरकार है, वो कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पर उसके बाद जिस तरीके से एक पूरे प्रदेश को लॉकडाउन किया गया है ना, जिस तरीके से वहां के चाहे चुने हुए नेता हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन सबको जिस तरीके से एक अंदर रख दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से वहां के ट्रांसपोर्टेशन, वहां की इंटरनेट, वहां के फोन, सब कुछ बंद कर दिया। पूरे प्रदेश की बात हो रही है, कोई एक जिला या छोटे से इलाके की बात नहीं हो रही। उसके बाद जिस तरीके से मीडिया को डायरेक्शन या फिर रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि आप इस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, इस तरीके से रिपोर्ट नहीं करेंगे, या कौन जा सकता है वहां पे रिपोर्ट करने के लिए, कौन नहीं जा सकता है, जिस तरीके से 600 से ज्यादा हेबियस कॉर्पस पिटीशन जिस तरीके से उसके बाद सुने ही नहीं, ये सब मुझे उस वक्त लगता था कि हमारी कॉन्फिडेंस है देश के ऊपर, वो कॉन्फिडेंस है संविधान से आता है कि संविधान के तहत चलेंगे इस देश, है ना। उस वक्त लगा कि जो एक सरकार कह रहे हैं कि हमारी अगर बहुमत है तो हम जो मर्जी करना है हम कर सकता है, संविधान या फिर जो व्यक्ति का जो अधिकार है वो सब मैटर नहीं करता, हम खुलेआम कर सकते हैं। 144 लगा के मान लीजिए, डीएम को बोल के जो करना है हम कर सकते हैं, किसी का कोई पूछेंगे नहीं, चाहे गलत करे या सही करे। वो उस वक्त मुझे लगा कि बाहर निकलना जरूरी है, कि जो गलत है इस तरीके का अगर एक सरकार करता है, जो आपको चैलेंज करते हुए आपकी अगर नागरिक अधिकारों का अगर हनन करता है, तो उसको बोलना जरूरी है, रखना जरूरी है। उसके लिए जो नाम वो बुलाना चाहते हैं वो बुलाए, पर अपनी बात रखना जरूरी है ना। तो उसके लिए रखें ताकि आगे एक क्लियर तो हो कि पूरा देश जो है कम से कम इस बात को सही नहीं मानते थे, कोई तो बोलते थे कि यह सही नहीं है। किस तरह की जो है चीजें फेस करनी पड़ी आपको इसके बाद, जो है क्योंकि 7 साल का एक बड़ा वक्त होता है, सैलरी भी सुना है कि नहीं आ रही है, सब कुछ होल्ड किया हुआ है, क्या फेस कर रहे हैं, कैसे फिर आपने जो है कांग्रेस को चुना? देखिए, सैलरी तो खैर मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि वो सैलरी दे दे, पर बात यह है कि मुझे छोड़ दे, मतलब है ना, तो रिलीज कर दे। इतना इतना टाइम हो गया कि अभी इसका कोई 7 साल के बाद तो सिविल डेथ हो जाता है। अगर 7 साल कोई गुमशुदा हो जाता है तो सिविल डेथ हो जाता है। अभी 7 साल होने का हो रहा है, अभी भी वो मान नहीं रहा इस बात। बाकी फिनेंशियली तो एक प्रोफेशनल अगर मुझे मूव ऑन करना है तो उसमें तो डिफिकल्टी है ही। बाकी अभी जैसे चुनाव लड़ने की जो बात है उसमें भी डिफिकल्टी है, क्योंकि अभी तक टेक्निकली सर्विस में है, तो चुनाव लड़ने में भी डिफिकल्टी आएगी। तो ये सारी डिफिकल्टीज है, पर उसको मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। बात यह है उस वक्त जो जो स्टेप्स आए, अभी जैसे आप बंगाल में एसआईआर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक बहुत तबके, बहुत ज्यादा लोगों का जो है वोट का अधिकार जो है उससे छीना गया। उसके बाद अभी तक मेरे ख्याल से 27 लाख लोगों का अभी तक वोट का जो है ना उसको क्लैरिटी नहीं है, उनको निकाल दिया गया।
तो ये जो है एक व्यक्ति का जो वोट का अधिकार अगर अब ले रहे हैं, अभी दिख रहा है, उसी टाइम सरकार उस वक्त कह रहे थे हम इस तरीके का एनआरसी लेके आएंगे, है ना। अगर मान लीजिए इसी तरीके से एनआरसी लेके आते, कितने लोगों का नागरिक होने का ही अधिकार, ये तो वोट का अधिकार है, तो नागरिक का खत्म हो ना हो बात की बात है, पर सरकारी ऑफिस में जाके लाइन में लगना जरूर पड़ता। तो ये जो पावर डिफरेंशियल है ना, हर नागरिक को एहसास दिलाना कि जब हम चाहे तुमको लाइन में खड़ा कर सकते हैं और हाथ जोड़ के हमारे पास आएगा, चाहे वो पटवारी के पास हो, तलाटी के पास हो, जिसके पास भी हो, तहसीलदार के पास हो या पुलिस दरोगा पुलिस स्टेशन के पास हो, आप लाइन में खड़े रहेंगे और हाथ जोड़ के भीख मांगेंगे, अपना ही नागरिकता ना। कि सरकार चुन सकता है कि कौन वोट करेगा, वोट करने वाले नहीं चुन रहे कि कौन सरकार है, सरकार चुन रही है कि वोट कौन करेगा। तो इस तरीके का जो एक रवैया जो बदला है, उसके लिए लड़ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है वो एक लंबी लड़ाई है। वो एक सोच बदला है कि जिसमें ये समझा है कि मतलब एक ताकतवर नेता मतलब ताकतवर देश, है ना। ताकतवर जनता नहीं ताकतवर देश, वो जो सोच है ना, जनता ताकत हो या जनता गरीब अमीर हो वो मैटर नहीं करता, सरकार अमीर होना चाहिए, सरकार ताकतवर होना चाहिए। तो हम सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कब करते हैं, अभी ये करता है कि जीएसटी का इस महीने पिछले महीने से ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू बढ़ गया, अपना सैलरी नहीं बढ़ा, खुद का इनकम नहीं बढ़ा, पर हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे कि जीएसटी बढ़ गया सरकार का, सरकार की आमदनी बढ़ी, उस बात के लिए हमें खुशी हो रही है, अपनी आमदनी नहीं बढ़ रही। तो ये जो चेंज है ना, ये एक सोच में बदलाव आया है कि ये जो मजबूत नागरिकता जो है जरूरी नहीं है एक मजबूत देश के लिए। वापस एक राजा और प्रजा वाली जो रिलेशनशिप है, एक राजा रहेंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा उनका घर तोड़ देंगे, कौन है पूछने के लिए, बुलडोजर को सेलिब्रेट करने लग गया। सरकार का काम था लोगों का घर बनाना, अभी हम सेलिब्रेट करते हैं किसी का घर तोड़ना। सोचिए, मतलब किसी घर तोड़ने के लिए थोड़ा ना सरकार में आए, तो घर तोड़ने को अगर हम सेलिब्रेट करने लगे, एक हिंदू या मुसलमान या किसी कास्ट किसी घर नहीं तोड़ते, एक नागरिक का घर तोड़ रहे हैं सरकार। एक सवाल ये भी है कि आप पिछली बार भी चुनाव नहीं लड़ पाए, 7 साल हो गए, रिलीज किया नहीं है, आगे भी भविष्य क्या है, तो फ्यूचर क्या दिख रहा है, क्योंकि आगे भी चुनाव की स्थिति बन नहीं पाएगी, कांग्रेस कहां से टिकट देगी, कैसे लड़ाई? नहीं देखिए, वो मैं यही बोल रहा हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, 7 साल हो गए अभी, तो अभी तक तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि, और डीएम था, 2 जिलों में डीएम था उस वक्त, तो सीएमडी के मतलब स्मार्ट सिटी के सीएमडी थे, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी था, डिस्कॉम के एमडी था, काफी कुछ रह चुका हूं। वो नहीं है कि जो पावर है ना, पावर किस चीज के लिए है, पावर एक जरिया है कोई और चीज करने के लिए। अगर पावर को ही आप मानेंगे कि यही मेरा अंत है, यही पाना ही मेरा अंत है, तो अलग है। अगर पावर एक जरिया है कुछ सुधार लाने के लिए, जनता की जो है कम से कम सुविधाओं में तो कुछ बदलाव लाने के लिए, है ना, तो वो मुझे लगता है चाहे चुनाव लड़े ना लड़े, आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मेरी बातें जनता तक जा रही है ना, वो मुझे लगता है अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल भी है कि 27 और 29 के 2 बड़े चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं, क्या भविष्य? देखिए, 27 का जो यूपी का चुनाव आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो एक रोजगार के जो मुद्दे हैं, जब अभी कुछ वक्त पहले मैं उधर गया था, ईस्टर्न यूपी वगैरह गया था, जो जिन जनता से लोगों से मिले, नौकरी का एक बहुत बड़ा, एक रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो है, यहाँ से 80 लाख लोग, आप आंकड़े देखेंगे, 80 लाख लोग बाहर गए हैं लेबर के जरिए, यूपी से सबसे ज्यादा पहले तो बाहर जा रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले आप देखेंगे कि हम ये युद्ध के टाइम पे भी इसराइल जो 250 लोग गए, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि 250 लोग इसराइल गए। युद्ध के बीच में हम किसी को यहाँ बेच रहे हैं, लोग उत्तर प्रदेश में ना रहने के बजाय इसराइल में युद्ध की जगह पे जाना पसंद कर रहे हैं। तो क्या दर्शाता है ये समय समझना चाहिए कि लोग भागना क्यों चाह रहा है, लोग रहना या आने से ज्यादा भागना क्यों चाह रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की कमी है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकार है वो आजादी है उसकी कमी है। दूसरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये जो लोन्स का, छोटे छोटे जो लोन्स, आप बात करेंगे लोगों से, सबने 3,000 5,000 6,000 सबकी जो ऐप से लोन लेके रखे हैं, वो कर्ज से है। अगर हाउस होल्ड डेट अगर देखेंगे, 42% जीडीपी का हाउस होल्ड डेट हुआ है, 42%, अगर मतलब हम सबकी कर्ज जो है वो बढ़ गया है उतना। उसके बाद हमारी जो आमदनी है, वेज, चाहे रूरल वेज हो चाहे अर्बन वेज हो, वो गिरा है, या सेम रहा है या गिरा है पिछले 10-12 साल में। तो ऐसे में कर्ज बढ़ा हो और आपकी आमदनी नहीं बढ़ रहा है उसके हिसाब से, तो कितनी बड़ी एक मुसीबत में हम जाने वाले हैं। ये सारी बातें मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी रखने की जरूरत है, और पॉलिटिकली अगर हम रख पाए तो 2027 में और 2029 में जो बदलाव आनी चाहिए, एक सत्ता जिनसे हम सवाल पूछ सकते हैं, जिनसे हम रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, जिनसे हम अकाउंटेबिलिटी माना जा सकता है, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वो एक सरकार को हम लाएंगे, चाहे यूपी में हो चाहे वो दिल्ली में।
तो आप देख रहे थे हमारे साथ सीनियर आईएएस और 2012 बैच के आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन थे, जिन्होंने जिस तरीके से अभी बात करी है, कई मुद्दों पे बताया और खासकर लोकतंत्र को खतरा बताया कि लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जो आज तक मंजूर नहीं हुआ। क्या होगा भविष्य, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।